शनिवार को सीबीआई ने रिया से ऐसा क्या सवाल पूछा कि रिया घबरा गई। रिया घबराकर चिल्लाने लगी और उसके पसीने छूटने लगे। नुपुर प्रसाद ने रिया से ऐसे क्या सवाल कर दिए कि रिया को लगा कि अब मैं गिरफ्तार ही हो गई और वो जो है घबराकर जोर से चिल्ला उठी और नुपुर प्रसाद ने उन्हें कहा कि आप अपनी आवाज जो है धीमी रखिए। ऐसा क्या हुआ था मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में ऑल कैटेगरी दबाना मत भूलिएगा। कल उनके दूसरे राउंड की पूछताछ थी और उनसे ऐसा सवाल किया गया जिससे वो घबरा गई और उसी दौरान चिल्ला उठी और कल इसीलिए जो है वो जो है उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज जो है मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी रिया, और इसीलिए कल सिर्फ 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। पहले दिन जब सीबीआई ने उनसे बात की तब जो है मैंने आपको बताया कि कैसे नुपुर प्रसाद ने उनसे जो सवाल पूछा था जिस पर वो घबरा गई थी कि मुझे जो है लोग काफी हैरेस कर रहे हैं, तो नुपुर प्रसाद ने कहा कि अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें पटना में जो है बुलाते और वहां पे तुम्हारी इंटेरोगेशन करते, इसलिए ये बात मत बोलो कि तुम्हारा हैरेसमेंट हो रहा है। और आपको वेन्यू का भी ऑप्शन दिया गया था कि आप आना चाहती हो या हम आए, तो उन्होंने कहा कि ये बातें मत करो कि तुम्हारा हैरेसमेंट हो रहा है। और दूसरे राउंड में जो है जब उनसे सवाल पूछे गए तो रिया झल्लाई, घबराई और फिर चिल्लाई। शनिवार को सीबीआई की टीम के सामने रिया बैठी थी। पहले दिन सीबीआई ने रिया को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया कि तुम अपनी बातें रखो, चलो। तभी अपनी बातें रखने के दौरान उन्होंने हैरेसमेंट वाली बात की जिस पर नुपुर प्रसाद ने उन्हें डांट लगाई। फिर कल जो था उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी 9 घंटे तक, उनके बातों के आधार पर उनसे ग्रिलिंग जब शुरू हुई तब रिया घबरा गई उस सवाल से जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनसे पूछा जाएगा। उनसे पूछा गया सूत्रों के मुताबिक कि अच्छा चलो, तुम सुशांत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, एक पत्नी की तरह तुम रहती थी, और जाहिर सी बात है अगर तुम लिव इन में थी, पत्नी की तरह रहती थी, अगर वो किंग की तरह रहता था तो तुम भी क्वीन की तरह रही हो, ये बात तुम मानती हो। अगर ये बात तुम मानती हो, तुमने खुद बोला है कि तुम लिव इन में थी, ऐसे में तुम सुशांत की मानसिक हालत को अच्छी तरह समझती थी, फिर भी तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुम आर्ट को छोड़कर चली गई और जो है उसके बाद फोन ब्लॉक किया। तो हम किस आधार पर ये ना माने कि तुमने सुशांत को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया है? इससे तो साफ साबित होता है कि तुमने ही सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है, क्योंकि तुमने माना है कि तुम लिव इन में रह रही थी, तुमने माना है कि तुम गर्लफ्रेंड थी, तुमने माना है अब तुम लिव इन में रह रही थी तो एज अ वाइफ रह रही थी, और अगर वो तुम कहती हो कि वो किंग साइज रहता था तो तुम भी क्वीन की तरह रही हो। उसके बाद जब तुम आर्ट को चली गई तो हम किस बात पर ये माने कि तुमने नहीं उकसाया है? इस बात पर तो तुम्हारी गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। और जैसे ही उनको बोला गया कि तुम्हारी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो जोर से चिल्ला उठी कि नहीं, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया है और जो है मैंने सुशांत को नहीं मारा है। जिस पर सीबीआई ने उन्हें कहा कि ठीक है, फिर तुम किसी भी तरीके के वैज्ञानिक टेस्ट के लिए तैयार हो, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट। इस सवाल ने रिया चक्रवर्ती को परेशान कर दिया और वो जो है कुछ जवाब नहीं दे पाई। उनसे जो सवाल किए गए थे, तुम सुशांत की मौत के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार मानती हो? क्या सुशांत की मौत का कारण तुम्हारी अचानक से हुई बेरुखी तो नहीं था? तो ये सारा जो है पहले एक भूमिका बांधी गई। अगर तुम मानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया तो तुम्हारे मन में किसी को कुछ बताने का ख्याल आया ही नहीं। अगर ख्याल आया था तो तुमने किसको बताया? क्या सुशांत ने कभी तुम्हें बताया था कि वो अपने आप को खत्म कर सकता है? तो ये वो 5 सवाल थे जब जवाब देने के बाद जब उनसे कहा गया कि अब तुम्हारे जवाबों से तो यही लगता है कि तुम जो है उसके साथ रहती थी, लिव इन में रहती थी, और अब जो है तुम क्यों कहती हो कि तुमने नहीं उकसाया? ये तो सारी चीजें साबित करती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो डिस्टर्ब हुआ और तुमने उकसाया, तो अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस पर रिया जोर से चिल्ला उठी, परेशान हुई और उनको पसीने छूटने लगे। तो सीबीआई जो है, नुपुर प्रसाद बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार अफसर है। वो जब किसी को घेरे में लेती हैं तो छोड़ती नहीं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। और उनका जो सवाल पूछने का अंदाज है वो काफी, अगर मैं कहूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो सीधे सीधे सवाल पूछती हैं और सीधे सीधे उनको जवाब भी चाहिए। और अगर रिया गोल गोल करने की कोशिश करेंगी तो जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।